नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं आपके लिए विज्ञान विषय के वीडियो लेकर। ये हम पार्ट पार्ट में बनाने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज दिया गया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ए धूमकेतु, बी उल्का, सी क्षुद्र ग्रह और डी ग्रह। तो अत्यधिक है ना अंडाकार जो है कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग कहते हैं धूमकेतु। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, धूमकेतु। ठीक है दोस्तों, साथ ही कुछ और तथ्य बताते जाते हैं। तो हेली नाम का धूमकेतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, हेली धूमकेतु वर्ष 1986 में देखा गया था। अब वह कब दिखाई देगा या देखा जाएगा? ये वर्ष 2055, वर्ष 2061, वर्ष 2060, वर्ष 2062। तो इसका सही आंसर आएगा वर्ष 2061। है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, यह आंसर वर्ष 2061 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र, मंगल एवं बुध, बृहस्पति एवं मंगल, शुक्र एवं मंगल। तो हमको पता है कि जो है बुध और शुक्र के कोई जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो उसका सही आंसर आएगा बुध एवं शुक्र, है ना। उसके बाद पृथ्वी से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। तो हम जानते हैं कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है तारामंडल। ग्रहिकाएं, ग्रह और उपग्रह इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में 3 वलय पाए जाते हैं? बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल। तो दोस्तों हमको पता है कि शनि ग्रह में 3 वलय पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा शनि। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ग्रह, तारामंडल, तारागुच्छ, ग्रहिकाएं। इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारामंडल है? हेली, सिरस, ओरियन, हाइड्रा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 से संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पैराशूट निर्माण में उपयोग होता है नायलॉन, रेयॉन, टेरिलोन और एक्रिलिक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, नायलॉन। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक। तो यहाँ अधिकांश लोग क्वेश्चन देख कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पूछा गया है कृत्रिम रेशम, ना कि रेशा। तो कृत्रिम रेशम है वो है रेयॉन। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन का एकलक या मोनोमर है? क्लोरीन, मीथेन, इथेन, आयोडीन। तो जैसे ही नाम से स्पष्ट है पॉलीथीन, तो इसका जो है एकलक है वो है एथेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्ण प्राकृतिक फाइबर है? ए, एक्रिलिक, बी, पॉलिएस्टर, सी, नायलॉन और डी, रुई। तो प्राकृतिक फाइबर है वो है आपका रुई। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, रुई। अगला, रेयान को खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है? ए, कोयला, जल और रेत, बी, काष्ठ लुगदी, सी, एक्रिलिक और डी, जानवरों से। तो रेयान को प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काष्ठ लुगदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊन है प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, वनस्पतिक रेशा और कपास। तो हमको पता है कि ऊन है आपका ऑप्शन है प्राकृतिक रेशा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायर किस पदार्थ से प्राप्त होता है? ए, नीम, बी, रबड़, सी, नारियल और डी, पॉम। तो दोस्तों कायर जो है वो नारियल के बाहरी जो है भूरे कलर के रेशे हैं उनसे प्राप्त होता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन है ना सी, नारियल। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 3 वायु से, है ना। तो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन है, धुंध क्या है? लकड़ी का धुआं, लकड़ी और कोहरा, कोयले का धुआं और ठंड में कोहरा।
इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, धुआं और कोहरा। जैसे मिट्टी शामिल रहता है ना, कण शामिल रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा ठीक है हैवी हो जाता है। आगे देखते हैं, वायु में पाए जाने वाले ठोस व तरल कणों को कहते हैं ऑक्साइड, अम्ल, हाइड्रोकार्बन, एरोसॉल। तो वायु में ठोस और तरल कणों को मिलाकर कहते हैं हम लोग एरोसॉल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसमें आपको प्रश्न में पूछा गया कि उत्तरदायी नहीं है, अगर होता है तो आता कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें नहीं है बोला गया है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड किस विकिरण का अवशोषक है? ए अल्ट्रा रेड विकिरण, बी इंफ्रारेड विकिरण, सी अल्ट्रावायलेट विकिरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड विकिरण, जिसे हम लोग हिंदी में अवरक्त किरण भी कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी आर्गन। तो आपको पता है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है नाइट्रोजन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? ए 21, बी 78, सी 12 और डी 87। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 78, है ना। अगला क्वेश्चन, वायु के साथ उष्मा व विद्युत आवेश का तीव्र प्रवाह कहलाता है? ए विद्युत मोचन, बी धारा का प्रवाह, सी विद्युत का प्रवाह, डी विद्युत लघुपथ। तो दोस्तों उष्मा और आवेश है ना का तीव्र प्रवाह कहलाता है वायु के साथ, तो वो है आपका विद्युत मोचन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण दहन से निम्न में से कौन सा जहरीला गैस बनता है? ए कोल गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि जहरीला होता है ना। अगला देखते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ए इथेन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी मीथेन। दोस्तों प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक होता है डी मीथेन। अगला क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन खाली स्थान प्रतिशत होता है? ए 78%, बी 21%, सी 0.03% और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21% तो आपको ऑक्सीजन होता है ना, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है 78%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 78%। अगला क्वेश्चन में बोला है कि वायु का वास्तविक संघटक है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन इतने सारे हैं, सभी कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जल वाष्प 0.04% और बाकी क्या है गैस और ध्रुव के कण। बाकी भी ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो इसी प्रकार दिया गया है, सिर्फ नाइट्रोजन के प्रतिशत को बार बार चेंज कर दिया गया है ना। तो हमको कंफर्म पता है कि जो है 78% रहता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और कंफ्यूज करते हैं। अगले चैप्टर में आते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन, मैग्नीशियम धातु को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलाने पर होने वाली क्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है? 2Mg प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हुई है ना। 2Mg प्लस CO2 इक्वल टू 2MgO प्लस C, है ना, फिर Mg प्लस CO2 इक्वल टू 2MgO प्लस C, 2Mg प्लस 2CO2 इक्वल टू 2Mg प्लस C और 4Mg प्लस 2CO2 है ना इक्वल टू 4Mg प्लस CO2। दोस्तों यहाँ समीकरण को हम है ना देखते हैं कि कौन समीकरण संतुलित है, तो हमको यहाँ नजर आता है कि समीकरण ए संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ मैग्नीशियम की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या और कार्बन की संख्या समान है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट को है ना उसका फॉर्मूला होता है KMnO4 और जब उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला देखते हैं, दहन के समय है ना पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया क्या होती है? तो यह क्रिया अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन और विस्थापन। तो दोस्तों दहन के समय ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। यही आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के तार को
फेरस सल्फेट में डुबाने से क्या होता है? ए कॉपर सल्फेट बनेगा, बी तांबा बनेगा, सी लोहा बनेगा, डी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों हमको पता है कि लोहा और फेरस सल्फेट में है ना डुबाने से यहां पास कोई अभिक्रिया होने वाली नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, शक्कर का खमीर द्वारा शराब में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाता है? ए किण्वन, बी पार्श्वीकरण, सी मधुपता, डी ये सभी। दोस्तों शक्कर का खमीर द्वारा शराब में परिवर्तित होने की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग किण्वन, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए किण्वन, जबकि ऑप्शन बी पार्श्वीकरण द्वारा हम लोग दूध को संरक्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन, NaOH प्लस HCl है ना इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो यहाँ देखते हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अक्षेपण अभिक्रिया। दोस्तों अम्ल क्षार मिलकर है ना लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग कहलाता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन, विस्थापन। तो जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है, तो किसी तत्व का ऑक्सीजन से सहयोग कहलाता है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वह क्या कहलाता है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन, धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी अमोनिया। तो दोस्तों हमको पता है कि धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करके बनाती है हाइड्रोजन गैस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला चैप्टर है धातुएं एवं अधातुएं। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो थोड़ा देर है ना वीडियो को रोक कर थोड़ा ऑप्शन को देख लीजिएगा और आपको जो सही लगता है उसको अपने मन में सोच लीजिएगा। उसके बाद आगे आप आंसर को देखिएगा कि आपने कितने सही मार्क्स पाए हैं, इससे आपके एग्जाम की तैयारी भी होती जाएगी। अगला क्वेश्चन, सुनिश्चित कीजिए, हेमेटाइट से मिलता है लोहा, गिलेना से मिलता है सीसा है ना इस वयस्क का नाम है, बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम और एजेंटाइट से मिलता है चांदी। तो दोस्तों यह सभी सम्मिलित है ना, तो इसको सभी को क्रम से दे दिया गया है। इसमें अयस्क और उनसे मिलने वाले धातुओं के नाम है ना आमने सामने लिख दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2CO3, FeO4, FeO3 और FeS2। तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए Fe2O3। यहाँ यह 2 और जो 3 है वो नीचे लिखा होगा है ना, क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिल पाया मेरे को, इसलिए मैं उसको ऐसे ही लिख दिया हूँ। लेकिन इसका फॉर्मूला कैसा होगा, Fe2 नीचे होता है फिर O3 नीचे होता है, रासायनिक फॉर्मूला लिखने का यही तरीका है। अगला, पीतल निम्न धातुओं का समीकरण है? तांबा जिंक, तांबा टीन, तांबा कार्बन लोहा कार्बन और तांबा निकेल। तो तांबा और जिंक है ना यही आपका सही आंसर है, इसी से बनता है पीतल, जबकि तांबा और टीन से क्या बन जाता है, कांसा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस हैं? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पारा, डी हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि जो है आपके पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसके अतिरिक्त सभी क्या होते हैं, ठीक है, जो धातुएं होती है वो ठोस होती है। अगला क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतले सीटों या चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? ए तन्यता, बी भंगुरता, सी आघातवर्धनता और डी चालकता। दोस्तों धातुओं को पीट कर पतले चादरों में है ना बदलना, यह होता है आपका सी आघातवर्धन्यता का गुण, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आघातवर्धन्यता। अगला क्वेश्चन है ना, कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? तांबा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, पारा। तो अधातु बोल रहा है, विद्युत का चालक बोल रहा है, तो आपको पता है कि जो ग्रेफाइट है जिससे पेंसिल की लीड बनता है, ठीक है, इससे और कई विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं, तो वही आएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट, जो क्या है अधातु होते हुए विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुएं होती है सक्रिय, निष्क्रिय, घुलनशील, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों उत्कृष्ट धातु होती है निष्क्रिय, यह आपके है ना आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में पाई जाती है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये सही आंसर आएगा ऑप्शन बी निष्क्रिय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपरूपता पाई जाती है तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में और ये सभी। तो दोस्तों अपरूपता पाई जाती है तत्व में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कार्बन के अपर रूपों के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है कार्बन और उनके यौगिक। तो इसमें क्वेश्चन है 60 कार्बन परमाणु वाला है ना अपर रूप है चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन। तो 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है फुलरिन। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, सॉरी एड्स के उपचार में भी किया जाता है। हाँ, अगला, अपूर्ण दहन से निम्न में से कौन सी जहरीली गैस बनती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन, मृत वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ए कार्बनाइजेशन, बी आश्वन, सी संवहन और डी प्राकृतिक गैस। तो मृत वनस्पति से कोयला बनने की क्रिया कहलाती है कार्बनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मृत पौधों का धीमे प्रक्रम से कोल में परिवर्तन को कहते हैं। ए वियोजन, बी उत्सर्जन, सी कार्बनिफिकेशन और डी कार्बनीकरण। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी कार्बनिफिकेशन, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे खाली स्थान है ना पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और उच्च ताप और निम्न दाब और निम्न दाब। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी उच्च दाब और उच्च ताप पर। अगला, शुष्क बर्फ है तरल कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बर्फ कैसा होता है, ठोस। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग आपके लिए जो है पार्ट 2 लाएंगे, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आगे के पार्ट के होंगे, है ना। और इस प्रकार से हम ये वीडियो 3 पार्ट में लाएंगे और इसे आप लिख लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके आगामी एग्जाम में इनके रिपीट होने के चांस है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।